वेलकम स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा। इस लेक्चर में हम बीएससी सेकेंड ईयर की बुक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की यूनिट 1 ग्रुप का सेकेंड लेक्चर अटेंड करेंगे। पहले लेक्चर में हमने ग्रुप की डेफिनेशन, ग्रुप का एप्लीकेशन पार्ट और सेट क्या होते हैं, सेट से हम कैसे ग्रुप को बनाते हैं, ये हमने कुछ समझा था। अब इस लेक्चर में हम ग्रुप के टाइप्स पढ़ेंगे, कितने प्रकार के ग्रुप होते हैं, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल जिसमें हम बताएंगे कि सेट को कैसे ग्रुप प्रूव करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा आता है कि टाइप ऑफ अ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब अगर हमारे पास कोई ग्रुप है तो उसके पास कितने एलिमेंट है। तो आपको पता है कोई भी ग्रुप होता है, जैसे जी स्टार है, तो ये जो जी होता है वो हमारा कैसा होता है, एक सेट होता है। तो सेट के पास जितने एलिमेंट होंगे वो ही उसको बताएगा वो ही उसको फाइनाइट ग्रुप और वो ही उसको इन्फिनाइट ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। अगर इस सेट के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो फाइनाइट ग्रुप, और अगर उसके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो इन्फिनाइट ग्रुप बन जाएगा। तो फाइनाइट का मतलब क्या है कि वो गिने जा सके, मतलब 1 2 3 इस टाइप के हों, 4 इस टाइप के हों, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट। और अगर उसके पास z जैसा एक हमारा ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप है हमारा ग्रुप ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, है ना। तो ये हमारा जो z है, आपको पता है ये पूर्णांक और इंटीजर कैसे होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, तो ये हमारा इन्फिनाइट ग्रुप बन जाएगा। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट पे हमने दो टाइप के ग्रुप बताए, एक फाइनाइट ग्रुप और एक इन्फिनाइट ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि अब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक ग्रुप है, अ टाइप ऑफ अ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास ऑलरेडी एक ग्रुप है, अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, करता है तो अलग, नहीं करता है तो अलग, है ना, मतलब क्रम विनय कम्यूटेटिव मतलब। ठीक है, तो अगर वो करता है तो वो अबेलियन हो जाएगा, अगर नहीं करता है तो वो नॉन अबेलियन हो जाएगा। ठीक है ना। अब करता है का क्या मतलब है यहाँ की ये चीज़ होल्ड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, कम्यूट करने में, मतलब लाइक मेरे पास एक ए है एक बी है, अगर ए अगर बी से बात करता है तो बी भी ए से बात कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, मतलब दोनों एक तरफ से बात करने में कम्यूट होने चाहिए। अब क्रम मैंने हमसे समझते हैं, तो क्रम अगर मैं ए को बी के साथ ऑपरेट कराऊं और बी को ए के साथ ऑपरेट कराऊं, तो आंसर मेरा कैसा होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, मतलब बराबर आना चाहिए। ये चीज़ यहाँ लिखिए, देखिए ए स्टार बी इज इक्वल टू में बी स्टार ए, LHS इक्वल टू RHS हो जाता है तब। अब इसमें एक सबसे ध्यान की बात यह है कि यहाँ पे फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, कोई भी दो एलिमेंट, इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, या इसको इससे कर लो, किसी को भी रैंडम मैं दो उठाऊं तो वो ये प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अगर कोई भी दो ऐसे एलिमेंट मिल जाते हैं मेरे को, लाइक मतलब ये है हमारे जी के अंदर के एलिमेंट, कोई भी दो, ये और ये एक दूसरे से कम्यूट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये LHS इक्वल टू RHS नहीं आ रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, ए स्टार बी इज़ नॉट इक्वल टू बी स्टार ए फॉर एनी, मतलब कोई भी एक के लिए भी, कोई भी दो मतलब ए बी के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन अबेलियन। एक या एक से अधिक कुछ भी हो सकते, कम से कम एक की बात की जा रही है यहाँ। ठीक है, तो अबेलियन प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अगर हमको सेट दिया है, सिर्फ सेट दिया, प्रूफ बोल रहा है कि अबेलियन ग्रुप प्रूफ करो, तो पहले हम सेट को ग्रुप प्रूफ करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसको ग्रुप प्रूफ करना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको अबेलियन प्रूफ करना। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए 4 प्रॉपर्टी और अबेलियन प्रूफ करने के लिए ये सिंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये करना है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मैं एग्जाम्पल से आपको बता देती हूँ कि कैसे हम प्रूफ करते हैं एक सेट को अबेलियन ग्रुप या ग्रुप, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, शो डेट अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर अ कंपोजिशन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 2। अभी जनरली हम देख रहे थे कि a प्लस बी
ये लिया था हमने, तो ये क्या था हमारा ए स्टार बी इज इक्वल टू में ए प्लस बी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे होते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर प्लस है तो हम इसको नॉर्मल प्लस कर देंगे, बट अब यहाँ पे एक नए तरीके से हमको बताया है कि ए स्टार बी कुछ नहीं ए इंटू बी अपॉन में 2 है, ये हमको लेके चलना है। तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन, जो कि ये स्टार है, और स्टार ऑपरेट कैसे हो रहा है, इस तरीके से दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में 2, ठीक है। और हमारा जो सेट है, सेट भी चाहिए होता है और सेट नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होता है। तो सेट हमारा कैसा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट है। अब जो ये रैशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे पी बाई क्यू फॉर्म के होते हैं, जहाँ पे क्यू हमारा कैसा होता है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और P और Q क्या होते हैं, P कॉमा Q हमारे कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर नहीं, P कॉमा Q हमारे कैसे होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं हमारे, ठीक है। और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये P बाई Q रैशनल नंबर। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर बोल रहा है, इसका मतलब ये सब कैसे होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे। चलो, तो नेक्स्ट अब हमको, मैं सबसे पहले यही है, अगर आपको ना बोला जाए कि भाई एक सेट को आप ग्रुप में बनाओ या अबेलियन ग्रुप में बनाओ, तो सबसे पहले तो उस सेट को फाइंड आउट कर लो जो कि यहाँ ये है, और दूसरी चीज़ बाइनरी ऑपरेशन को फाइंड आउट कर लो जो कि ये है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ चूँकि हमको पता है पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट है, तो वो कभी भी एम्प्टी नहीं होता, तो इसलिए नॉन एम्प्टी वाली कंडीशन नहीं दिखा रहे हैं, बट अदरवाइज बाकी केसेस में जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ नॉन एम्प्टी भी दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ सॉल्यूशन। हमने यहाँ पॉजिटिव रैशनल नंबर के सेट को डिनोट किया है Q प्लस से, और जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन ये तो दिया ही हुआ है फॉर एवरी ए बी, जो कि Q प्लस के अंदर है। अब यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहले मैंने क्या बताया, सेट दिया था, तो पहले ग्रुप बनाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे उसको अबेलियन बनाएंगे। तो ग्रुप बनाने के लिए 4 प्रॉपर्टी, उसमें से पहली हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको बताया था, अगर एक हमारे पास घेरा है तो उसी के अंदर हमारा ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब आंसर जो भी आए उसी के अंदर आना चाहिए। तो घेरा हमारा काय का है यहाँ पे, Q प्लस का, पॉजिटिव रैशनल नंबर का। अब इसको ऑपरेट, कोई भी 2 एलिमेंट को ऑपरेट कराएंगे, तो हमने यहाँ लिया कि जैसे ही हमने ए स्टार बी कराया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में 2। अब ए और बी क्या है हमारे, पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लो, जैसे कि 1/2, और यह आ गया हमारा 3/4। ये हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं दोनों। इन दोनों का अगर आप स्टार करते हो तो बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में 2। तो प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2 इंटू 3/4 और अपॉन में 2। तो जब भी आप इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो रैशनल नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ आ रहा है 3/8 अपॉन में 2, ठीक है। और फिर जब इसको भी ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3/16। तो 3/16 कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ अब ये तो मैंने एक एग्जांपल करके देख लिया। अब Q कैसा होता है हमारा, इन्फिनाइट होता है। तो अब मैं सबका तो नहीं करके देख सकते, ना मैं कर सकती ना आप कर सकते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि कोई भी अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, तो उसको जब हम ए स्टार बी करते हैं, मतलब उसका आंसर क्या आएगा, ए इंटू बी अपॉन में 2। तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करते हैं और अपॉन 2 करते हैं, तो अगेन पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव वाली कंडीशन तो होल्ड हो रही है। अब ये रैशनल नंबर भी होना चाहिए। तो अगर कोई P/Q फॉर्म का है और यहाँ दूसरा वाला हमारा P1/Q है, तो Q1 है, तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा P1 अपॉन में Q1, ठीक है। यहाँ हमारा Q भी नॉट इक्वल टू 0 था और यहाँ Q1 भी नॉट इक्वल टू 0 था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। दूसरी चीज़, ये भी इंटीजर के अंदर होना चाहिए। तो ये अगर मेरा इंटीजर है और ये भी मेरा इंटीजर के अंदर है, तो ये भी मेरा क्या होगा, इंटीजर के अंदर का एलिमेंट होगा, सेम केसेस के साथ। तो कुल मिला के ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू Q प्लस, ए बी अपॉन में 2 बिलोंग करेगा Q प्लस के अंदर। तो ये हमने बता दिया। देयरफॉर Q प्लस इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट लेने होते हैं और हमको देखना होता है LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं। LHS RHS का मतलब यहाँ सिर्फ इतना है कि ब्रैकेट चेंज करके देखें तो आंसर हमारा नहीं बदलना चाहिए। तो करके देख लेते हैं, सिंपल है। यहाँ A स्टार B स्टार C बॉड मास यूज़ करेंगे, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे ब्रैकेट सॉल्व। A स्टार B हमको ऑलरेडी डिफाइन है कि A स्टार B कैसा होता है, A इंटू बी अपॉन में 2, तो A इंटू बी अपॉन में 2 लिख लिया। अब लेट इस ए बी अपॉन में जो 2 है, ये जो ए बी अपॉन में 2 है, इसको मैं एक D मान लेती हूँ। तो D स्टार C करते हैं हम, तो डी सी अपॉन में 2 आ जाएगा। D की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो क्या है, ए बी अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन में 2 इंटू पे 2, मतलब मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ पे आएगा 4, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा ए बी सी अपॉन में 4। आ गया समझ में आपको यहाँ पे ये चीज़ कैसे ऑपरेट हुआ। नेक्स्ट हम RHS में जाते हैं, तो भी हम यहाँ पे बॉड मास का यूज़ करेंगे। तो पहले BC का हम करेंगे, तो A को एज इट इज़ लिख देंगे और फिर BC मतलब पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ करेंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में 2, यही हमारा था कॉन्सेप्ट। अब यहाँ हम इसको E ले लेते हैं मान लो, तो A स्टार E करेंगे, तो पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट का प्रोडक्ट अपॉन में 2, तो पहला एलिमेंट हमारा A हो गया, दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है E, और E की वैल्यू क्या है ए बी अपॉन में 2, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी सी अपॉन में 4, ये भी मैंने गलत लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं किया था मैंने, तो यहाँ ए बी सी अपॉन में 4 आ जाएगा। तो हमने देखा कि ऊपर वाले में भी क्या आ रहा था, ए बी सी अपॉन में 4, और नीचे वाले में भी ए बी सी अपॉन में 4 आ रहा है, मतलब LHS इक्वल टू RHS है, हैंस क्या हो गई, एसोसिएटिविटी होल्ड हो गई, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में। तीसरा हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब हमको यहाँ एक आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है, तो हम किसको आइडेंटिटी कहना चाह रहे हैं, ये E को हम आइडेंटिटी कहेंगे Q प्लस का, अगर वो डेफिनेशन होल्ड करा दे आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, एक तो सबसे पहले वो आइडेंटिटी जो भी हो वो Q प्लस का एलिमेंट होना चाहिए, मतलब उसके अंदर बिलोंग कराना चाहिए, ये हमारा पहला प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होल्ड होनी चाहिए कि E स्टार A करने पे और A स्टार E करने पे A ही हमको मिले फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Q प्लस, मतलब जितने भी हमारे पास Q प्लस के एलिमेंट है उनके लिए एक ऐसा एलिमेंट हमको मिल जाए जिसको हम उसके साथ ही ऑपरेट कराने पे भी हमारा आंसर ना बदले, हम A का A ही पाएँ। ठीक है, तो कल आपको बताया भी था ये, मतलब जो नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया ही था। तो हमने यहाँ A स्टार B ले लिया, सॉरी E स्टार A ले लिया। E स्टार A अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन की A स्टार B इज इक्वल टू में क्या आना चाहिए, ए बी अपॉन में 2 ऐसा होता है। तो यहाँ पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में 2, तो ये आ गया हमारा E A अपॉन में 2। बट हमको प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो हम यही लेके चलेंगे, E की वैल्यू हमको मिल जाएगी, तो हम लेके चलते हैं। तो बाय फर्स्ट जो कि वो हमारा क्या था, बाय फर्स्ट जो कि हमारी डेफिनेशन थी ये वाली, तो बाय फर्स्ट हमको मिल गया E स्टार A इज इक्वल टू में A। ठीक है, अब E स्टार A इज इक्वल टू में A, दिस एम्प्लाइज, अब हमने यहाँ पे दोनों चीज़ निकाल के रखी थी, देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या है ये, ठीक है, और ये हम इन दो चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों को कंबाइन करेंगे क्योंकि इसका LHS और इसका LHS सेम है, तो इसको हम यहाँ कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा आ जाएगा यहाँ पे E A अपॉन 2 इज इक्वल टू में A। अब इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, बाय कैंसिलेशन लॉ हम दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, A से माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा E A अपॉन 2 माइनस में A। अब यहाँ हमने क्या किया है, A को कॉमन निकाल लिया है, क्योंकि देखिए इसके पास भी A है और इसके पास भी A है, तो हमने यहाँ A को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया है। तो यहाँ A बाई 2 को कॉमन निकाल लिया है हमने, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, E बचेगा सिर्फ, और यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 आ गया। अब यहाँ से हमको क्या मिलता है कि या तो हमारा A अपॉन 2 0 के बराबर हो या E माइनस 2 हमारा 0 के बराबर हो, तो हमने दोनों चीज़ लेके रख ली।
अब यहाँ अगर e माइनस 2 मेरा 0 के बराबर है तो e इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, और अगर a बाई 2 मेरा 0 के बराबर है तो a मेरे को 0 मिल जाएगा। बट a 0 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्या 0 पॉजिटिव होता है? नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 बिलोंग नहीं करेगा हमारा Q प्लस के अंदर। ठीक है, तो इस कारण से A हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये चीज़ हमको मिल गई। तो हमारा होगा क्या? सिर्फ ये होगा। तो जो E है वो इक्वल टू 2 है, और 2 क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है? हाँ, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, और पॉजिटिव तो है, ये दिख ही रहा है। तो ये P/Q फॉर्म में आ गया, जहाँ पे हमारा Q है कैसा? 0 के बराबर नहीं है। तो इस कारण से हमारा क्या हो जाएगा? ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसके लिए हम एक लेट ए लेंगे जो कि क्या है? Q प्लस का एलिमेंट होगा। अब ए आर्बिट्री मतलब यहाँ क्या होता है? रैंडम, मतलब मेरे पास डिब्बे में कुछ भी कितने सारे खिलौने पड़े, मैं कोई भी एक उठा लूँ। ऐसे ही मेरे पास एक सेट है, ऐसे ही मेरे पास सेट है, उसके पास खूब सारे एलिमेंट है, मैं कोई भी उठा लूँ तो ये चीज़ होल्ड होनी चाहिए, कोई भी उठा लूँ ये चीज़ होल्ड होनी चाहिए, कोई भी उठा लूँ ये चीज़ होल्ड होनी चाहिए। आर्बिट्री मतलब ये होता है कोई भी, है ना। तो अगर मैंने एक ए ले लिया Q प्लस का एलिमेंट, तो मेरे को उसके लिए ए इन्वर्स ढूंढना है जो कि ए का हो। तो ए इन्वर्स को हम डिनोट कर रहे हैं ए की पावर -1 से। अब बाय डेफिनेशन आपने को पहले ही पता है कि अगर वो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इन्वर्स मेरा किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी के बराबर। अब यहाँ आइडेंटिटी हमको पहले पता है, लास्ट अभी स्लाइड में हमने देखी कि आइडेंटिटी हमारी यहाँ क्या आ रही थी? 2 आ रही थी। तो वही चीज़ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। आइडेंटिटी की जगह हमने क्या रख दिया? यहाँ पे 2 रख दिया। अब ए इनवर्स अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएं तो दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहाँ ए इंटू ए इनवर्स अपॉन में 2 आ जाएगा। अब जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो हम इसको इधर दोनों साइड में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड में हम 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 2 कैंसिल होके हमको क्या दे देगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू में 4। अब इसमें ए को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ए इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा? 4/A आ जाएगा, और 4/A भी Q प्लस के अंदर होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर P/Q फॉर्म है हमारा तो Q/P भी हमारा कैसा होगा? रैशनल नंबर होगा, है ना। और हमको यहाँ डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अब P तो 0 हो सकता है ना, 0 क्योंकि रैशनल नंबर होता है। तो ये 0 का मतलब है 0/1, तो यहाँ जो ये P है वो 0 है। बट जो P है वो कभी भी 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो P है अभी यहाँ ये रैशनल नंबर से नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर से। और चूंकि पॉजिटिव रैशनल नंबर से आ रहा है तो ये वाली चीज़ कभी भी होल्ड नहीं होती पॉजिटिव रैशनल नंबर में, तो P भी कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो डरने वाली कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा हमेशा अगर A मेरा Q प्लस का एलिमेंट है तो 1/A भी मेरा Q प्लस का एलिमेंट होगा, है ना। अब मैं 4 का भी मल्टीप्लाई करा दूँ तो भी ये मेरा कैसा होगा? Q प्लस का एलिमेंट होगा। तो इस कारण से ये 4/A भी Q प्लस का एलिमेंट होगा फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Q प्लस। तो इसका मतलब है हर A के लिए हमको एक 4/A उसका इन्वर्स मिल गया। यही ढूंढना था हमको। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास, अब हमने जैसे ही 4 प्रॉपर्टी प्रूव कर ली, जैसे ही हमने ये 4 प्रॉपर्टीज़ प्रूव कर ली, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो हमने क्या प्रूव कर लिया कि जो Q प्लस था वो क्या बन गया? हमारा ग्रुप बन गया। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है? अबेलियन के लिए मैंने आपको बताया एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होल्ड करानी होती है जो कि क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। तो वो हम होल्ड कराएंगे। उसका क्या होता है कि फॉर एवरी ए बी A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। तो हमने यहाँ A B ले लिया Q प्लस का एलिमेंट, तो LHS हम लेके चल रहे हैं। तो A स्टार B क्या होगा? हमारा पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो ये आ गया अपॉन में 2।
ऐसे ही हमारा RHS क्या होगा, B स्टार A, तो पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट अपॉन में 2। अब आपको पता है कि 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 करो, आंसर सेम आता है। 3 इंटू 2 करो या 2 इंटू 3 करो, आंसर सेम आता है। तो ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है ये कम्यूटेटिव होता है, ये डिवाइड 2 करने पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस कारण से हमको मिला कि LHS इक्वल टू में क्या हो गया हमारा, LHS इक्वल टू में क्या हो गया हमारा RHS हो गया। हैंस ये होल्ड कर गया कम्यूटेटिव लॉ, और अब ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। इस कारण से ये Q प्लस इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में हमारा कैसा बन गया, अबेलियन ग्रुप बन गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम ग्रुप की, है ना, और फिर उसके बाद हम सब ग्रुप में स्विच करेंगे। थैंक यू।